वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें, दैट इज चैप्टर नंबर 13, पेमेंट बैंक्स एंड ई बैंकिंग इन इंडिया। सो देखिए, पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं? वो हमारे न्यू टाइप के बैंक होते हैं जो आरबीआई ने 2014 में मतलब कंसेप्ट लाया था। जो हमारे पेमेंट बैंक होते हैं उनका जो बैंक का सेटअप होता है वो डिफरेंट होता है, और जिनकी गाइडलाइंस है वो 27 नवंबर 2014 ने आरबीआई के थ्रू एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू ही प्रमोट करी थी, जो अनबैंक्ड और अनबैंक्ड एरियाज हैं। जो हमारी उन्होंने इफेक्टिव प्रमोटिंग फाइनेंशियल की थी, जहाँ पे बहुत सारे जो जिनके अकाउंट्स नहीं थे उनका पेमेंट बैंक का एम यही था कि वो स्पेशली माइग्रेट लेबर वर्कफोर्स के लिए, लो मतलब हाउस मतलब जो छोटे कैटेगरी के पीपल्स हैं उनके लिए ही हम पेमेंट बनाए। जो पेमेंट बैंक है वो बहुत सारे ऑपरेशंस में कैरी आउट किया, लाइक एक्सेप्टेंस ऑफ डीमैट अकाउंट मतलब अप टू 1 लाख, एटीएम, डेबिट कार्ड, थर्ड पार्टी का यूज़ करना, इंटर बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल बैंकिंग, बिल्स की पेमेंट, विड्रॉ करना। बट जो एडवांस लोन था, इशू ऑफ क्रेडिट था, वो नहीं होता था। ये अकाउंट सिर्फ करंट अकाउंट्स के लिए और सेविंग अकाउंट्स के लिए ओपन करा गया था। जो हमारे कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल बैंक है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, पर जो हमारे बैंक की नीड है उन्हें असरटेन नहीं करते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जो हमारे पेमेंट बैंक है वो अदर बैंक भी हैं जो स्मॉलर स्केल पे इन्वॉल्व करते हैं, बट जो हमारे बैंकिंग ऑपरेशंस है ये सिर्फ 1 लाख अप टू तक ही डीमेट अकाउंट पे सेव करते हैं। ठीक है, जो पेमेंट बैंक इन इंडिया हमारे आरबीआई के अकॉर्डिंग कौन कौन से हमारे हैं पेमेंट बैंक के सेटअप की थी, आपको बता दिया पेमेंट बैंक्स के अंदर। बट फ्रॉम टिल फरवरी 2018 सिर्फ 11 एंटिटीज़ को लाइसेंस मिला जो पेमेंट बैंक्स लगा सकते हैं। ये देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, इंडिया मोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, पेमेंट्स पेटीएम, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड एंड एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड। सिर्फ इन बैंक को अप्रूवल मिला है। ठीक है, सो कंपैरिजन क्या है हमारे ट्रेडिशनल बैंक और पेमेंट्स का? जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ट्रेडिशनल बैंक भी करते हैं, पेमेंट बैंक भी करते हैं। इंटरेस्ट कौन देता है डिपॉजिट पर? ट्रेडिशनल बैंक भी देते हैं, पेमेंट बैंक भी देते हैं। विड्रॉल फैसिलिटी कस्टमर्स को ट्रेडिशनल भी देते हैं और पेमेंट भी देते हैं। लोन्स देना, लेंडिंग एक्टिविटी ट्रेडिशनल बैंक करते हैं बट हमारे पेमेंट अकाउंट्स नहीं करते हैं। क्रेडिट कार्ड का इशू करना ट्रेडिशनल बैंक करते हैं बट हमारे पेमेंट्स बैंक नहीं करते हैं। मिनिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है? ट्रेडिशनल में कोई लिमिट नहीं है, बट पेमेंट बैंक में सिर्फ 1 लाख तक की है। ठीक है, हमारे फंक्शंस क्या है पेमेंट बैंक के? डीमैट अकाउंट मतलब जो पेमेंट बैंक है वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, जो हमारे स्मॉल एंटिटी पर्सन है, अप टू 1 लाख की मैक्सिमम यूनिट है कर सकते हैं, और सेविंग और करंट अकाउंट दोनों ओपन करा सकते हैं। एटीएम और डेबिट कार्ड भी आपको इशू कराते हैं कस्टमर को, ताकि वो इजीली एटीएम के थ्रू यूज़ कर सके। इंटर बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग सिस्टम का भी फैसिलेट करते हैं पेमेंट बैंक्स। आरबीआई के थ्रू हमारी थर्ड पार्टी भी ट्रांसफर करा सकते हैं आरटीजीएस, नेफ्ट और एमआईएपीएस से। जो हमारी यूटिलिटी बैंक है वो मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल आप घर बैठे दे सकते हो पेमेंट बैंक्स के थ्रू। जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है वो अदर बैंक्स के, जो हमारे पर्सन है, इंस्टीट्यूशन है, वो आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे बैंक नहीं होता वहाँ पे भी ब्रांच खोलते हैं और आपको बैंकिंग ये हेल्प करते हैं बैंकिंग को स्प्रेड होने में, जहाँ पे अनबैंक्ड और अनबैंकर एरियाज हैं। सर्विसेज जो हमारे पेमेंट बैंक ऑफर नहीं करते, जो नहीं करते वो क्या क्या है? वो कभी भी काइंड्स में डील नहीं करते हैं। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मतलब वो बैंक लोन नहीं दे सकते, ना ही पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करवा सकते। वो सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है अप टू 1 लाख, और एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट इंडिया के लिए कोई डिपॉजिट अलाउ नहीं है, ना ही सब्सिडीज के लिए कोई अलाउ मतलब डिपॉजिट अलाउ है। गाइडलाइंस क्या है हमारे लाइसेंसिंग ऑफ पेमेंट बैंक की? देखिए, गाइडलाइंस है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और लाइसेंसिंग। जो हमारे पेमेंट है वो रजिस्टर्ड होंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा उसके बैंकिंग रेगुलेशन का एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है उन एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना, एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट और प्रोविजन जो पेमेंट्स के होते हैं। उसके बाद आपको गवर्नमेंट रेगुलेशन मिल जाएगी आरबीआई के थ्रू, इन सब के थ्रू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? जो हमारा बैंक पेमेंट बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट करना हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जहाँ पे स्मॉल सेविंग अकाउंट्स है, पेमेंट रेमिटीज़ है, माइग्रेट है, लो मतलब हाउस होल्ड है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रमोट करना, हाई वॉल्यूम में ट्रांजैक्शंस को करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सिक्योर टेक्नोलॉजी हो। और उनका एम क्या है? डिजिटली सेफ पेपरलेस बैंकिंग करना कंट्री में। एलिजिबल प्रोमोटर्स जो हमारे नॉन बैंक हैं, प्रीपेड इंस्टीट्यूशन है, वो भी
ऑथराइज करते हैं पेमेंट बैंक को, और जो हमारे नॉन बैंकिंग है या फिर बीसी है उनको भी ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे रेजिडेंट, ताकि जो पेमेंट बैंक है वो अप्लाई अच्छे से सेटअप हो जाए। साथ ही साथ सेबी भी है जो फिट प्रॉपरली करवाती है, और आरबीआई ने कहा है कि जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं, ग्रुप एंटिटीज़ हैं, उनका पास्ट रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि हमारा जो लास्ट एटलीस्ट 5 ईयर्स का रिकॉर्ड हो, ताकि हमें पता चलता रहे। ठीक है, स्कोप क्या है हमारी एक्टिविटीज़ का? जो हमारे पेमेंट बैंक है वो डिफरेंट डिफरेंट बैंक हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं उनका ऑब्जेक्टिव यही है, जो हमारे पेमेंट बैंक है वो परमिट करते रहे आउटलेट्स को, और हमारे एटीएम्स बीसीज हैं जो वो रेगुलेट होते रहे। सबसे पहले डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं अप टू 1 लाख। आपको पता ही है एनआरआई का कभी डिपॉजिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पेमेंट्स का छोटे अमाउंट्स का ही मोबिलाइजेशन होगा। उसके बाद जो पेमेंट बैंक है वो आपको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड इशू करा देता है, ताकि आप इजीली हेल्प ले सको, मतलब घर पैसे निकलवा सको, पर क्रेडिट कार्ड आपको इशू नहीं करते हैं वो लोग। जो हमारे पेमेंट और रेमिटी सर्विसेज है वो आप एटीएम्स के थ्रू या फिर बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू करा सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, ताकि जो एक्सेप्टेंस है आपके फंड की वो एंड टू एंड हो जाए, चैनलाइज हो जाए। साथ ही साथ जो पेमेंट है कैश की वो ऑन द अदर हैंड भी हो जाए। जो पेमेंट बैंक है वो परमिट करते हैं, इंटरनेट ऑफर भी देते हैं, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज भी देते हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, वो भी लोअर बैंकिंग सर्विसेज के, मतलब लो कॉस्ट बैंकिंग सर्विसेज पे। जो पेमेंट बैंक है वो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को चूज़ करता है एज अ एजेंट, ताकि एक अनदर सब्जेक्ट हो, एक अदर बैंक हो, जो कि गाइडलाइंस आरबीआई ने ही सब्जेक्ट करी है। जो हमारे पेमेंट बैंक है वो रेमिटीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं, सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, मल्टीपल बैंक से भी फॉर्मुलेट करता है और अप्रूव्ड करा गया है आरबीआई के थ्रू। जो पेमेंट बैंक है वो हमारे फॉरेनर के साथ भी डील करते हैं, पर्सनल पेमेंट रेमिटीज़ करते हैं, अप्रूवल देते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज करते हैं अगर उन्हें आरबीआई से परमिशन हो तभी। जो हमारे पेमेंट बैंक है वो यूटिलिटी करते हैं हमारे बिल पेमेंट्स की, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर एंड जनरल पब्लिक। वो कभी भी सब्सिडीज सेटअप नहीं करते अंडर टेक द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। जो हमारे फाइनेंशियल और नॉन बैंक प्रमोटर्स हैं उनके लिए नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेपरेट और मिंगल्ड एक्टिविटीज़ को ही परफॉर्म करते हैं जो आरबीआई ने उनको ऑफर करी है। उसके बाद है डिमांड ऑफ फंड। जो हमारे पेमेंट बैंक है वो कभी भी अंडरटेक नहीं करते अपनी लैंडिंग, उनकी कम से कम रिक्वायरमेंट होती है 75% जो हमारी डिमांड डिपॉजिट बैलेंसेज हैं। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल मेच्योर हो जाते हैं 1 साल तक, उसके बाद वो एसएलआर सिक्योरिटी कर देते हैं, और उसके बाद हमें 25% होल्ड मिल जाता है, एक फिक्स टाइम पे हमें डिपॉजिट मिल जाता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट की कितनी पड़ती है? सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ इक्विटी शेयर्स की जो पेमेंट है, और मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी की रेशियो कितनी है हमारी? सिर्फ 15% है, ताकि हमारा जो रिस्क है एसेट्स का वो वेट है वो लेस हो जाए। प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन हमारा 40% रहता है, जो हमारे पेड अप इक्विटी शेयर्स होता है फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स ओनली। जो हमारे पेमेंट बैंक है वो जॉइंट वेंचर भी सेटअप कर रहे हैं, जो हमारे इक्विटी पार्टनरशिप है साथ कॉमर्शियल बैंक और के साथ भी एक ले, और एक परमिट मिले उन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के। जो हमारे फॉरेन शेयर होल्डर हैं वो भी पेमेंट बैंक में कुछ ना कुछ एफडी कराते हैं, एफडीआई पॉलिसी कराते हैं। जो प्राइवेट बैंक सेक्टर्स हैं 74% उन्हें मैक्सिमम पेड अप कैपिटल मिल जाती है अब तो बैंक, और 49% मिल जाती है। बट बियॉन्ड 49 एंड 74 एटलीस्ट 60% पेड अप कैपिटल तो उन्हें इंडियन रेजिडेंट के हेल्ड हो जाती है। बिजनेस प्लान। जो हमारे पेमेंट बैंक है वो लाइसेंस रिक्वायर करते हैं हमारे जो बिजनेस प्लान है, जो प्रोजेक्ट होते हैं, साथ ही साथ वो क्लियर भी कर देते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव यही है सेटअप करना। और जो बिजनेस है वो प्रपोज भी करते हैं कि जो हमारे सेमी और रूरल अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा रहे और ग्रीवियंसेस बने हमारे, और बिजनेस प्लान भी सप्लीमेंट हो जिससे हमारी रियलिस्टिक और वायलेबल बढ़ते रहे। अदर कंडीशंस क्या है? जो हमारे पेमेंट बैंक है वो ऑपरेट करते हैं रिमोटेड एरिया में थ्रू बीसीज, एटीएम्स एंड अदर नेटवर्क, और साथ ही साथ रिक्वायर्ड करते हैं 25% ऑफ द फिजिकल एक्सेस पॉइंट। जो हमारे पेमेंट बैंक्स हैं वो फुल्ली नेटवर्क और फुल्ली टेक्नोलॉजिकल और फ्रॉम द बिगिनिंग है और एक्सेप्ट करते हैं स्टैंडर्ड्स को। जो हमारे बैंक है वो कस्टमर्स को ग्रीवियंसेस देते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमारी आरबीआई के अंडर की कंडीशन चलती है, जो भी मेजर्स हैं पेमेंट बैंक के। बेनिफिट्स क्या है? वाइड नेटवर्क है, क्योंकि जो हमारे इंडियन पोस्टल्स हैं, जो पेमेंट है वो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन से होती है, और हमें बैंकिंग हैबिट और फाइनल इंक्लूजन भी मिल जाता है। जो पेमेंट बैंक है उनकी लो कॉस्ट बहुत कम है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा है। जो हमारे एयरटेल बैंकिंग सिस्टम है, एयरटेल की कर सकते हैं सर्विसेज इस तरीके से। कन्वीनियंस है, हर किसी के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन ईजिली हो जाती है, रिटेल स्टोर में भी हो जाती है, डोर स्टॉप भी हो जाती है। जो हमारे नेबर हैं बैंकिंग पर वो कन्वेंस प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट, स्मॉल बिजनेस वर्कर्स कन्वेंटली अपना पेमेंट बैंक बना सकते हैं और वो इसलिए उसको यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी है आरबीआई की, क्योंकि जो पब्लिक मनी है वो सेफ है,
साथ ही साथ ज़्यादा बैलेंस होता है सिर्फ 1 लाख का होता है, और कोई भी रिस्क फ्री है, कोई भी डिपॉजिट हो तो क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू आप डिपॉजिट सिक्योर कर सकते हो। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 75% ऑफ द पेमेंट बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, ट्रेजरी बिल होती है और इजिली कन्वर्टेबल होती है कैश में। नॉन परफॉर्मेंट के ऊपर कोई भी हमारे पास कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री है लाइक बैड डेट्स। ठीक है, जो हमारे अदर हाई रेट हैं डिपॉजिट के वो भी लो हैं, क्योंकि जो अगर हाई रेट होगा तो बैंक इन्हें ऑफर कर सकती है। लिमिटेशन क्या है, नो लेंडिंग फैसिलिटी, जो पेमेंट है वो ऑथोराइज नहीं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं, जिसका हमारी अर्निंग कैपेसिटी पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है और हमारे लोन पे भी पड़ता है। पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है बहुत लम है, लेस है पेमेंट्स बैंक के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है हमें फंड्स बैंक के लिए में नया जाना पड़ेगा, उनके अंदर फेथ ही नहीं है कमर्शियल बैंक्स के लिए फॉर वर्किंग मैनी। अवेयरनेस बहुत कम है पेमेंट्स बैंक की, पीपल के पास नॉलेज ही नहीं कि पेमेंट बैंक में हमें कोई ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक, जिनका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो हमें अच्छी से अच्छी बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और साथ ही साथ हमें स्मॉल लेवल के सेक्टर्स पे हमें लोन प्रोवाइड करें। लिमिट ऑफ डिपॉजिट, जो हमारी लिमिट डिपॉजिट है सिर्फ 1 लाख है, सिर्फ जिसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे पड़ता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज नहीं कर सकते 1 लाख से ज़्यादा। उसके बाद है ई बैंकिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो हमारे आरटीजीएस है, नेफ्ट है, ईसीएस है, एटीएम है। अब इन सिम का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपको पता है जो ऑल एक्सेस के लिए होता है, अलाउ करता है कस्टमर्स को कहीं भी एनी टाइम वो उसको यूज़ को विड्रॉ करवाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड में आता है ओवरड्राफ्ट, जो हमारे उसके लिए होता है। इसके अंदर एक पिन होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके थ्रू आप उसको टाइप करोगे, उसके बाद अपने पेमेंट्स कर सकते हो आप किसी भी बिल की। डेबिट कार्ड एक ओवरड्राफ्ट होता है, एक लोन होता है जो आपको कस्टमर के गुड्स और सर्विसेज एक लिमिटेड अथोराइज्ड के लिए करता है। और जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है वो डिपॉजिट कराता है अमाउंट में, ताकि एक प्रिस्क्राइब टाइम पे हो जाए, एक परचेज ट्रांजैक्शन हो जाए। कस्टमर जब भी कुछ परचेज करता है गुड्स एंड सर्विस, तो वो स्वाइप कर देता है अपने क्रेडिट कार्ड को और एंटर पिन हो जाता है, तो उससे वो उसकी मनी कट जाती है, जिसको हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। और क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। एटीएम आपको पता ही है, एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट है जो कस्टमर को विड्रॉ कराने के लिए, डिपॉजिट कराने के लिए दिया गया है। बिल की पेमेंट कर सकते हो, ट्रांसफर फंड्स कर सकते हो, कोई बैंक बैलेंसेस कर सकते हो। एटीएम के थ्रू 24/7 है और आपके नियरली मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों यूज होता है एटीएम के लिए। नेटवर्क फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑपरेट भी करता है हमारे बैंकिंग सिस्टम को, साथ ही साथ आपको एक ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहा है, अलर्ट कर रहा है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, हमारा नेफ्ट क्या है कि नेशन वाइड सिस्टम है, इंडिविजुअल्स के लिए, फर्म्स के लिए, कंपनी के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिकली अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से लेकर दूसरे, एक इंडिविजुअल, एक फर्म से कंपनी तक। और जो नेफ्ट है वो ट्रांजेक्शन सेटलमेंट की एक टाइम पे कर देता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पे टाइम पे कर देता है। आरबीआई ने 8 AM to 70 PM की सेटलमेंट करके डेज ऑफ वर्किंग में इनिशिएट करता है, सेटलमेंट करता है, डेजिग्नेट करता है। साथ ही साथ फंड्स की ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। कोई मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, हर इंडिविजुअल जो बैंक अकाउंट है वो डिपॉजिट करा सकता है नेफ्ट के थ्रू। और जो हमारी मैक्सिमम ऑफ पर ट्रांजेक्शन वो 5,000, मतलब एक ट्रांजेक्शन 5,000 तक की हो सकती है, बट आप कितनी भी करा सकते हो। ठीक है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट क्या है, देखिए जो हमारा फंड ट्रांसफर सिस्टम है ई बैंकिंग का, वो टेक प्लेस करता है एक रियल टाइम के ग्रोथ सेटलमेंट कर देता है। जो पेमेंट ट्रांजेक्शन है वो सब्जेक्टेड नहीं होती, बट एज सुन एज वो कर देता है 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग एंड नेटिंग। 8 to 6 इसका टाइम है और 2 लाख तक की एक मिनिमम लिमिट है आपको ट्रांजेक्शन कराने की। डिफरेंस बिटवीन आपको ये दिया हुआ है, आप ये खुद पढ़ना। एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि 50,000 एक लिमिट और इसकी 2 लाख है। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग एक एक्सटेंशन है नेट बैंकिंग का, जो आपको टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेज, मतलब स्मार्टफोन और इंटरनेट के थ्रू आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो घर बैठे, कोई प्रिंटेशन नहीं है। और बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा हो गया। टेली बैंकिंग आपको पता है जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन लेता है बैलेंसेस की, कि बैंक अकाउंट में कितना है, हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी है, टेलीफोन में डायल हो जाता है कि आपकी सारी हो जाती है। कोर बैंकिंग क्या होती है, कस्टमर का, जो कस्टमर की केयर करती है, इंट्रोड्यूस करती है, जो भी हमारे कस्टमर के लिए कन्वीनियंट है वही करने की कोशिश करती है। कोई प्रॉब्लम हो तो सारी बैंकिंग की ही प्रॉब्लम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ये क्या है, ईसीएस क्या है, एक अल्टरनेट इफेक्टिव पेमेंट ट्रांजैक्शन, जहाँ पे यूटिलिटी होती है, बिल्स की पेमेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ बिल्स की। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, कार्ड पेमेंट्स, लोन,
जो जिनको हैंडलिंग पेपर इशू करने में प्रॉब्लम आती है। ये हमारी कस्टमर इंप्रूव सर्विसेज के लिए काफ़ी बेटर है, हमारी बैंक कंपनीज कॉर्पोरेशन के लिए, जहाँ पे कलेक्टिंग और रिसीविंग होती है हमारे पेमेंट्स की। बेनिफिट्स क्या है ई बैंकिंग, हमारे कस्टमर्स को क्या है, 24/7 सर्विसेज है हर एक कस्टमर के लिए। ईजी एक्सेस कर सकते हैं, सारी अकाउंट का इन्फॉर्मेशन है। पेमेंट हो जाती है हमारे यूटिलिटी बिल्स की घर बैठे। ईजिली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने फंड्स को, और ईजिली आप विड्रॉ करा सकते हो अपने कैश को थ्रू ATMs। क्रेडिट फैसिलिटी भी है एक प्रेस्क्राइब मैनर में विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग टू बैंक, बैंक को क्या है, कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, डिलीवरी जो उनकी डिलीवरी सर्विस उनकी रिड्यूस हो जाती है, पार्टिसिपेशन भी कम हो जाता है कस्टमर का, और वर्कलोड भी कम हो जाता है। पेपर वर्क खत्म हो जाता है, सारा कंप्यूटराइज हो जाता है, जो भी एंट्री है वो टोटली मतलब बैंक के थ्रू मतलब ऑनलाइन हो जाएगी, कोई उन्हें एंट्री पास अलग से नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वो उनके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन होते रहते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनता रहता है, और ईजिली रिटेल भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यूज़ ऑफ प्लास्टिक मनी, मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट का यूज़ होता है, तो पेपर मनी बहुत कम रिड्यूस हो गया, और अब आजकल पेपर करेंसी बहुत लेस रिड्यूस होने लगी है। जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है वो आपको कंपटीशन एडवांटेज भी देते हैं। जो एफिशिएंट बैंकिंग सर्विस है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई अब कस्टमर की नज़र में। उनको ये लगता है कि हमें पर्टिकुलर बैंक जाना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं, तो हम घर बैठे फ़ोन से कर ले। जो हमारी बैंकिंग सर्विस उनका एक्सपेंशन हो गया बहुत सारे एरिया में, पर जो हमारी कमर्शियल बैंक है वहाँ पे नहीं हुआ है, बट हमारे कस्टमर को एनराज बहुत कर दिया है। बैंक एंड अर्न रिवेन्यू, हमारे प्रमोशन एक्ट मतलब एडवर्टीजमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू अर्न कर रहा है। हमारी इकोनॉमी को क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है हमारी बैंकिंग सिस्टम का, सेक्टर और सेक्शंस का। हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी प्रमोट करता है, साथ ही साथ हमारे आउटलेट्स को भी करता है, रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी, और पेपर करेंसी को रिड्यूस कर दिया है। और जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो हमें हेल्प करता है हमारी पेपर करेंसी को इशू करने में। पेपर बचाता है डिजिटल ऑन की, मतलब अब ऑनलाइन डिजिटल हो गया तो हमें पेपर की कोई नीड नहीं है। लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ ट्रस्ट, हमारे कस्टमर का ट्रस्ट नहीं है, उन्हें लगता है कि हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ID वगैरह देंगे तो कभी वो हैक ना कर ले। हैकिंग और साइबर क्राइम्स का भी काफ़ी रहता है। जो हमारी ई बैंकिंग है उसमें रिस्क की बहुत प्रॉब्लम आती है। पीपल कस्टमर हेजिटेट करते हैं कई बार हैकिंग और साइबर क्राइम्स की वजह से, कभी उनका पैसा लॉस में ना चला जाए। लो इंटरनेट पेनिट्रेशन, जो हमारे रूरल एरिया है उन्हें इंटरनेट की फैसिलिटी के बारे में पता ही नहीं, उन्हें सिग्नल और सर्वे कम होने की वजह से गांव में सिग्नल्स नहीं होते, जिसकी वजह से एक हिंड्रेंस है ई बैंकिंग का। डिफिकल्टी टू लेस एजुकेटेड पीपल, जो हमारे ई बैंकिंग की जो ट्रांजेक्शन है, जो इलिटरेट पीपल है उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है ई बैंकिंग की ग्रोथ का। और ई बैंकिंग बहुत डिफिकल्ट है फॉर फर्स्ट टाइम यूज़र, जो फर्स्ट टाइम के लिए उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल है, और उन्हें पीपल को ये भी नहीं पता कंप्यूटर को यूज़ कैसे करते हैं, मोबाइल फ़ोन को यूज़ कैसे करते हैं, और ई बैंकिंग की सर्विसेज क्या क्या है। इम्पर्सनल, उन्हें कई बार फेस इंटरेक्शन भी फेस नहीं करते हैं कस्टमर और बैंक से, तो वो जो कस्टमर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है फेस टू फेस इंटरेक्शन से, जो ई बैंकिंग को इम्पर्सनली डील करते हैं। हैवी इंस्टॉलेशन को, जो हमारे बैंकिंग का हैवी कॉस्ट लगता है उनकी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने में, इंस्टॉलेशन कराने में, और उनकी सिक्योरिटीज़ को प्रॉपर अप फॉलो अप करने के लिए। तो ये था आपका पेमेंट बैंकिंग सिस्टम आपकी इंडिया में, आपकी कंट्री में, आपके लोकल्स थ्रू में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ। और आपका सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया, दैट इज़ चैप्टर नंबर 14, वो भी जल्दी कवर अप हो जाएगा। इसके बाद मैं सेमेस्टर 5 का स्टार्ट कराने जा रही हूँ। रूरल मार्केटिंग मैं देखूँगी कराऊँगी या नहीं, तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।